तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि लॉर्ड कर्ज़न ने कुछ वर्क किया था, इनमें से कुछ वर्क को पसंद नहीं किया गया था, तो टोटल हम लोग वर्क्स देख रहे थे और इन सब वर्क्स ने भी प्रॉम्प्ट किया था एक्सट्रीमिज़म का राइज को। कौन कौन सा ये वर्क उन्होंने किया था? कैलकाटा म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, फिर पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1901 का, फिर है पुलिस रिफॉर्म्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एंड्रयू फ्रेजर कमीशन इन 1902, यानी कि पुलिस रिफॉर्म्स जो आया था वो एंड्रयू फ्रेजर कमीशन के बेसिस पे आया था 1902 में, और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सीआईडी का। फिर दिल्ली दरबार एक्ट इन दिल्ली दरबार लगा था 1903 में, और इस वक्त पूरा अकाल पड़ा हुआ था दिल्ली दरबार के समय में, तो लोगों के सेंटिमेंट्स को काफ़ी इससे बुरा लगा था। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट हुआ था 1902 में। हाँ, फिर तिब्बत एक्सपेडिशन हुआ था अंडर यंग हस्बैंड, और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था इन 1905। तो ये सारे रीजंस हैं, ये सारे वर्क हैं जो लॉर्ड कर्ज़न ने किए थे, और कहीं ना कहीं ये इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे मॉडरेट्स, और बाद में जाकर के एक्सट्रीमिज़म आया था कांग्रेस में। अब है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये किसने लाया था? लाला लाजपत राय ने लाया था, और इसके अंदर में या नेशनल एजुकेशन किसने लाया था? तो लाला लाजपत राय ने लाया था। और इसके अंदर में क्या क्या हुआ था? तो एक था स्वदेशी एंड बॉयकॉट, पिकेटिंग यानी कि मार्केट का सामान उठा लेना, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल एजिटेशन अक्रॉस इंडिया, जो बंगाल का है पार्टीशन का चल रहा था मुद्दा, उसका पार्टीशन के खिलाफ खड़ा होना, and with this a situation of ideological clash built up and soon it took the shape of clash of personalities। तो बंगाल का जो एजिटेशन था, जो मॉडरेट्स चाहते थे कि जो पिकेटिंग है और स्वदेशी एंड बॉयकॉट है उसे बस बंगाल तक ही लिमिटेड एरिया में रखें, और एक्सट्रीमिज़म जो एक्सट्रीमिस्ट जो पार्ट था कांग्रेस का, वो चाहता था कि इसको पैन इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में ले जा कर के रखें। तो ये था, और धीरे धीरे ये क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज़ हो गया था। तो लाला लाजपत राय किस में आएंगे? मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट में, तो ये एक्सट्रीमिस्ट में आएंगे। ठीक है, अब आते हैं स्वराज। तो स्वराज जो है डिस्कस्ड हुआ था, गोखले ने डिस्कस किया तो था 1905 में, लेकिन इसको डिमांड नहीं किया था। तो स्वराज कहाँ से आया था ये देखना है। 1906 में तिलक ने प्रपोज़ किया था टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और मॉडरेट्स ने प्रपोज़ किया था दादा भाई का नारोजी का। तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट तिलक विड्रू फ्रॉम इलेक्शन, और ये जो है 1906 में तिलक ने प्रपोज़ किया था कि इलेक्शन होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक, और मॉडरेट्स ने किनको खड़ा कर दिया था प्रेसिडेंसी के लिए? दादा भाई नारोजी को। तो 1906 में जब दादा भाई नारोजी को, तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट तिलक ने विड्रॉ कर लिया खुद को इलेक्शन से। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब आते हैं स्वराज। स्वराज को सबसे पहले किसने दिया था, वर्ड को कॉइन किया था? दयानंद सरस्वती ने। 1907 में सूरत सेशन होता है, और सूरत सेशन में जो एक्सट्रीमिस्ट है उन्होंने प्रपोज़ किया था नेम ऑफ लाला लाजपत राय, और जो मॉडरेट्स ने प्रपोज़ किया था नेम किसका? रास बिहारी घोष का। और इसमें जो क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज़ था, इसके वजह से क्या हो गया? स्प्लिट इन कांग्रेस हो गया। हालांकि इसमें लाला लाजपत राय जीत चुके थे, लेकिन फिर भी रास बिहारी घोष को बनाया जाता है 1907 में, और इसी रीज़न से कांग्रेस में स्प्लिट होता है। तो 1907 सूरत सेशन का स्प्लिट वो इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं अचीवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट के क्या क्या अचीवमेंट हैं। पहला तो दे मेड द आइडिया ऑफ स्वराज पॉपुलर, दे their provocative speeches and writings instigated revolution. They forced the British to offer carrots to the moderates and accepted sticks to themselves. The monumental reforms of 1909 can better be appreciated against this background. तो क्या क्या था अभी अचीवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट का अगर देखें तो उन्होंने जो आइडिया था स्वराज का, यानी कि सेल्फ रूल, उसको पॉपुलर किया। उसके बाद जो राइटिंग्स और स्पीचेस के थ्रू उनका जो था, उससे उन्होंने क्या क्या एक रिवॉल्यूशन
को तरफ इंडिया को ढकेला ताकि एक रिवॉल्यूशन आ सके। और ब्रिटिश का जो लाठी डंडा था वो उन्होंने खुद खाया, लेकिन मॉडरेट्स को उन्हीं की वजह से कुछ कैरेट्स यानी कि कुछ फेवर्स मिले थे। और इसका एग्जांपल क्या है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसमें कि मॉडरेट्स को अपीज़ किया गया था और एक्सट्रीमिस्ट को अपीज़ नहीं किया गया था, फोर्सफुल बिहेवियर किया गया था उनसे।